सभी आ गए? अन्य सभी आ गए बाबू। ये देखे सभी के लिए नया चैप्टर है, ठीक है ना, सभी के लिए नया। तो जो न्यू स्टूडेंट है आराम से पढ़िए, समझ के, है ना, सभी के लिए नया चैप्टर है। बाबू आज हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। कल आपको हम क्या पढ़ाए थे, फिजिक्स पढ़ाए। तो फिजिक्स में आपको क्या बता रहे हैं, हम टाइम के बारे में बता रहे हैं, टाइम क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या बताया, घड़ी के बारे में बताया, ठीक है ना। अब म्यूट कर लीजिए आप लोग, जिसका भी है बाबू म्यूट कर लीजिए, है ना। और जो भी डाउट होगा म्यूट करके पूछिएगा अच्छे बच्चे की तरह, ताकि क्लास मेरा स्मूथ चले, है ना। जिसका जिसका बैकग्राउंड से साउंड आता है, ठीक है। तो कल बताए थे बाबू पेंडुलम क्लॉक बताए थे, ठीक है ना। पेंडुलम क्लॉक बताए थे, क्या बताए थे बाबू, पेंडुलम क्लॉक बताए थे, है ना। पेंडुलम क्लॉक बताए थे, ठीक है। तो पेंडुलम क्लॉक, हाँ बाबू अच्छी बात है। पेंडुलम क्लॉक क्या होता है बाबू, पेंडुलम क्लॉक मेरा किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो पेंडुलम क्लॉक बाबू ये मेरा सिंपल पेंडुलम प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है ना। तो वही आपको आगे हम आज क्या बताएंगे, सिंपल पेंडुलम बताएंगे, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम पे ही मेरा पेंडुलम क्लॉक काम करता है ना। पेंडुलम क्लॉक क्या होता है, जैसे मान लो आपका क्या है, घड़ी है, ठीक है। घड़ी हो गया, इस तरह से बढ़िया से बनाइए। ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। हम 3 डिजिट लेते, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या रहता है बाबू, एक बॉब लटका हुआ, एक यहाँ से देखते एक रड रहेगा, यहाँ से एक क्या रहेगा, गोल गाल बॉब रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। जो गोल मेटल रहता है ना बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक आवर होगा, एक सेकंड वाला क्लॉक होगा, एक सेकंड क्लॉक होगा, और एक आपका क्या होगा, आवर 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 हैंड होगा, ठीक है ना। एक मिनट हैंड होगा, एक सेकंड हैंड होगा, एक आवर हैंड होगा, ठीक है। तो ये जो क्लॉक है बाबू, ये जो क्लॉक है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम क्लॉक कहते हैं, ठीक है ना। अभी पेंडुलम क्लॉक किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो पेंडुलम क्लॉक मेरा सिंपल पेंडुलम प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है ना। तो आगे आप क्या हम बता रहे हैं, सिंपल पेंडुलम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग क्या देंगे बाबू, सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम। चलिए अच्छी बात है, लगता है मार्कर खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो सिंपल पेंडुलम का हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं सिंपल पेंडुलम का, है ना, वो पहले आपको हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सिंपल पेंडुलम में कुछ नहीं होता बाबू, एक सिंपल सा क्या लेता है, एक बॉब हो जाता, एक मान लो ये तुम्हारा क्या थ्रेड है, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कहेंगे, ठीक है सर, ठीक है। और ये आपको जो ये गोल दिख रहा है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, बॉब, BOB बॉब कहते हैं ना। ये जनरली मेटल का रहता है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब बाबू क्या होता है, इसको मान लो हम यहाँ तक लेके गए, यहाँ तक बस क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेस के कारण बाबू क्या होता है, इसका मोशन होता है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार का मोशन कर रहा है ये बाबू, ठीक है ना। ये मेरा किस प्रकार का मोशन कर रहा है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। कैसा मोशन कर रहा है बाबू, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है ना। या इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विंग नहीं कर रहा है, इसी को क्या कहेंगे बाबू, स्विंग कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ये मेरा क्या कर रहा है, हाँ टू एंड फ्रो, ठीक है ना। सब लिखाएंगे, ठीक है ना, अभी आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा बाबू, ठीक है, तो ये जो स्विंग किया बाबू, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम पोजीशन तक जाएगा ना। जैसे मान लो यहाँ से हमने इसको यहाँ से ले जाकर यहाँ छोड़ दिया, तो मान लो यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आ रहा बाबू, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम से समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे बनाएंगे सिंपल पेंडुलम। तो मान लीजिए बाबू मेरा क्या ऊपर एक कहीं फिक्स करोगे ना, कहीं थ्रेड को बांधोगे ना बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड कहेंगे। ये आपका मान लो कि दीवार हो गया या कील हो गया, कुछ हो गया, ठीक है ना। ठीक, ठीक है सर, नहीं समझ में आएगा पूछना। फिर यहाँ पे क्या बाबू, एक थ्रेड है, ये थ्रेड हो गया, ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे क्या रहेगा बाबू, बॉब रहेगा, ये आपका क्या है, बॉब है ना, ठीक है। अब इसको हम लोग डिस्प्लेस करेंगे, तो डिस्प्लेस करेंगे बाबू, तो ये बीच में इसका सेंटर है, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाएगा, जहां तक डिस्प्लेस करेंगे। तो मान लेते बाबू इसको डिस्प्लेस किए, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है ना। इसको मान लीजिए हम लोग क्या किया, डिस्प्लेस किए बॉब को, तो इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ठीक है। जब इसको डिस्प्लेस करेंगे बाबू, तो इसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, है ना। तो डिस्प्लेस होकर यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ से इसको रखो ना, ठीक है ना, और यहाँ से इसे डिस्प्लेस करो, तो यहाँ से फिर इधर आएगा। तो ये मेरा इस साइड में आएगा ना, यहाँ पे रख के छोड़ दोगे, इसको डिस्प्लेस करोगे, तो इधर इधर क्या होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, टू एंड फ्रो मोशन होगा, ठीक है। तो इस साइड जाएगा, ऐसा ही कुछ कंसेप्ट बाबू इधर भी आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, इसमें तो ज्यादा कोई कंसेप्ट है नहीं, है ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक गया, डायग्राम आप लोग सही से बनाइएगा, बोर्ड पे नहीं ना विजुलाइज हो पाता है। इसमें कुछ बेसिक टर्म आएंगे, ठीक है ना, वही आपको हमको बताना है, ठीक है ना। क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन, क्या होता है
ठीक है ना, क्या होता है ऑसिलेशन सब हमको इसी में हमको बताना ही है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो ऐसे तो करके जो कंस्ट्रक्शन बना, मतलब मेरा क्या हुआ, एक थ्रेड हुआ, एक ऊपर फिक्स पॉइंट हुआ, एक बब हुआ, ये सब कॉम्बिनेशन से जो मेरा कंस्ट्रक्शन बना बाबू, उसी कंस्ट्रक्शन का नाम क्या है, सिंपल पेंडुलम है। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछिएगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन बना बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल पेंडुलम कहेंगे। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम बाबू बताइए क्या होगा, मोशन करेगा, इसी लाइन के अलाउंग मोशन करेगा, क्या करेगा, मोशन करेगा इसके अलाउंग के लाइन। ठीक है सर, तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं बॉब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। ठीक है, बॉब है ना, और ये जो है ये हम लोग क्या कहते हैं, पेंडुलम। ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन है ना बाबू, इस तरह से पूरा कॉम्बिनेशन, उसी को हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। ठीक है, ये जो दिख रहा है लाइन, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग, जिसको धागा आप लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, स्ट्रिंग कहेंगे, या इसी को आप क्या कहेंगे, थ्रेड कहेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग कहो या थ्रेड कहो, कोई दिक्कत? ऊपर जो बाबू ऊपर क्या सपोर्ट है, और यहाँ मेरा क्या सपोर्ट है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिजिड सपोर्ट। रिजिड मैंने क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स बांधा हुआ। ठीक है ना, कि यहाँ से डिस्प्लेस ये नहीं करेंगे, यहाँ फिक्स है ना बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिजिड सपोर्ट कहेंगे। ये जो है बाबू, ये जो है यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इसको रिजिड सपोर्ट कहेंगे, रिजिड सपोर्ट कहेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को, सभी को दिख रहा है ना? चलिए, हाँ दिख रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। आपका डेली साउंड प्रॉब्लम हो जाता है अन्यथा बाबू, साउंड तो जा रहा है रिश्ता बाबू। यस सर। देखिए, आप कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक वो तो की होगी तब ना उसका साउंड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। गा अन्यथा बाबू, अन्यथा फिर ये बाबू, ये जो बॉब है बाबू, जहां तक जाएगा, मान लो यहाँ पे हमने फिक्स किया। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे इसको क्या किया, रोटेट किया, तो जहां तक गया बॉब बाबू, जहां तक गया, मान लो यहाँ तक गया, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एक्सट्रीम पोजीशन। तो मेरे पास कितना एक्सट्रीम पोजीशन होगा, 2 एक्सट्रीम पोजीशन होगा, एक ईस्ट साइड, एक ईस्ट साइड। यहाँ पे हम बाबू हम इसको क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम। किसके बैकग्राउंड से इतना प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जहां पे ये जाकर रुकेगा ना, यहाँ से यहाँ, उसको एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। ठीक है ना, तो एक इधर एक्सट्रीम पोजीशन होगा, एक इधर एक्सट्रीम पोजीशन होगा, तो मेरे पास कितना एक्सट्रीम पोजीशन होगा बाबू, 2 एक्सट्रीम पोजीशन होगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्सट्रीम पोजीशन। ये छोटे छोटे टर्म है। सिंपल पेंडुलम का लिटरेचर भी लिखवाएंगे? हाँ बाबू, इसका लिटरेचर लिखाएंगे, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते वो लिखाएंगे आपको, है ना। अभी आप पहले समझिए ना लिखने के पीछे क्यों है। ठीक है सर, ये बनाएंगे? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या हो गया ना तो बाबू, आप कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक कर रहे हैं, वो करेगी कैसे क्लिक, साउंड नहीं उसके पास जा रहा। तो डेली आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपके पास साउंड क्यों, कटा हुआ साउंड जाएगा, लेकिन साउंड जरूर जाएगा, वही दिक्कत है ना, कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक नहीं किया, अन्यथा नहीं जाएगी ना। सर। हाँ बाबू। सर आवाज नहीं आ रहा है। अरे बाबू, आप कॉल ओवर इंटरनेट पे क्लिक करो ना, आपके पास हमको आना पड़ेगा, तो अब समझ। अन्यशा, म्यूट की जगह देखो हेडफोन का अच्छी बना होगा, उस पे उसको क्लिक करोगी तो कॉल वो कर चुकी हो, तो नहीं कर चुकी तो नहीं आ रहा होगा। ये तो इसलिए तो उसका नाम लिखा रहा है अन्यशा। क्या? तो वो रिस्का का साउंड जा रहा है, मेरा साउंड नहीं जा रहा। ये सर जा रहा है। चलिए ठीक है बाबू, गया ना सर बाबू? यस सर। यस सर। तो आपको डेली हाँ, तो आपको डेली क्या बताएंगे, जहाँ कॉल ओवर इंटरनेट रहेगा म्यूट के ऊपर, वहां पे टच करना तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं समझते एक ही बात को, बार बार कितना बताएंगे, म्यूट के ऊपर कॉल ओवर इंटरनेट कर देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं। अच्छा ठीक है, आपसे अब विजिट करेंगे तब होगा, कल संडे है ना सर। उसका हेडफोन में प्रॉब्लम होगा। हाँ, हो सकता है हेडफोन में प्रॉब्लम है, गार्जियन कम केयर करते हैं ना,
जिसका गार्जियन जितना जाए। तो ये बाबू इस तरह से कंप्लीट मेरा कंस्ट्रक्शन बना। तो इसी को हम लोग के घर आइएगा। नहीं, कल उसका बच गया, ऋषभ का बच गया और ये इसका बच गया, अन्यथा का बच गया। आप लोग का मंथ में एक बार, ठीक है ना? ठीक है। तो इस तरह से बाबू मेरा क्या हुआ, एक कंप्लीट कंस्ट्रक्शन बनेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है ना? सिंपल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर। अब इसमें हम सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा एक लाइन लिखते हैं। आप लोग अभी नहीं लिखे, ठीक है ना? इसके बारे में हमको अगर एक लाइन लिखना रहे बाबू तो कैसे लिखेंगे? ए सेटअप, इसमें क्या क्या है, एक बॉब है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है ना? एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है ना? तो इसी को लिखते में लिखते हैं, ठीक है ना? तो क्या बाबू ए सेटअप है, सेटअप। सर ये बनाए कि नहीं बनाए? पहले लिख लेने दो ना, आप साइड में इधर बनाना कॉपी के, आप लोग तो इतने हो ना। सर समझ में आ गया। इधर साइड में करना, इधर हेडिंग देना सिंपल पेंडुलम, इधर डायग्राम बनाना और इधर हाँ, सिंपल हाँ, पेंडुलम का समझ गए। कंसेप्ट लिखेंगे, ठीक है? ठीक है। ए सेटअप बाबू दैट कंटेन्स एक सेटअप है बाबू जिसमें क्या है, दैट कंटेन्स एक स्मॉल बॉब है, ठीक है ना? दैट कंटेन्स ए स्मॉल बॉब, ठीक है ना? क्या बाबू, एक स्मॉल बॉब है, सस्पेंडेड, क्या कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है ना, अच्छा लटक रहा है ना बाबू, उसी को हम लोग कहते हैं सस्पेंडेड, कहते हैं सस्पेंडेड, सस्पेंडेड, ठीक है ना? सस्पेंडेड फ्रॉम, बाबू म्यूट कर लो, किसके बैकग्राउंड से इतना था? सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स पॉइंट, क्या बाबू सस्पेंडेड कर रहा है क्या, फिक्स पॉइंट से, ठीक है? सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स पॉइंट है ना? एंड बाबू अलाउ बाबू अलाउ टू स्विंग, क्या बाबू स्विंग कर रहा है ना? इसके दो मोशन, या तो ऐसे करके स्विंग करेगा, इस तरह ऐसे जाएगा, या इसी को हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। इसी को क्या कहते हैं बाबू, स्विंग करो या टू एंड फ्रो होता है, इधर एंड उधर, ठीक है? टू एंड फ्रो मतलब क्या, आगे पीछे, टू एंड फ्रो इस तरफ है ना? अलाउ टू स्विंग एंड टू एंड फ्रो, ठीक है ना? फ्रीली मूव कर रहा है ना बाबू, तो फ्रीली अंडर द, फ्रीली बाबू अंडर द, फ्रीली अंडर द बाबू इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब आप लोग जानते हो, बताओ नंदिनी बाबू, ग्रेविटी, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड, ग्रेविटी का मतलब किसी भी चीज को ऊपर फेंके तो वो तुरंत नीचे आ जाए, उसी को ग्रेविटी कहते हैं, है ना बाबू? तो ये जो मेरा बॉब है, अब देखो समझो, सर ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। हाँ उसका ठीक है, मतलब ठीक है ना? पूछे। हाँ ठीक है बाबू, चलिए। ये क्या कर रहा है, ये मेरा क्या कर रहा है, फ्रीली नहीं मूव कर रहा है, ठीक है ना? फ्रीली मूव कर रहा है, तो किसके इन्फ्लुएंस में कर रहा है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कर रहा है, ठीक है ना? तो हमने क्या लिखा बाबू, एक सेटअप तैयार किया, ठीक है ना? दैट कंटेन्स ए स्मॉल बॉब, एक मेरा क्या, ये स्मॉल बॉब है, ठीक है? समझ लो पहले, स्मॉल बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स पोजीशन। ये क्या कर बाबू, यहाँ से एक फिक्स पोजीशन से नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, लटक रहा है, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है। एंड अलाउ टू स्विंग, ठीक है ना? अलाउ टू स्विंग फ्रीली अंडर, इसमें कोई रोटेशन अति कोई अपोजिशन है, कोई रुकावट है नहीं ना, एकदम फ्रीली क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा, तो ठीक है? किसके अंडर में, ग्रेविटी के अंडर में, ठीक है ना? फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज क्या बाबू, पेंडुलम। लिखिए आप लोग इतना, फिर इसका कंसेप्ट हमको बताना, लिखिए आप लोग सही से। सभी को समझ में आया? ऋषभ समझ में आया? ऋषभ बाबू? यस सर, बोलिए सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोले कि गुड मॉर्निंग बोले आप? चलिए देखिए बाबू, अन्यथा बाबू वीडियो क्यों बंद कर लिया आप, अन्यथा? ये आप लोग शैतानी करते हो, गुड्डू म्यूट कर लीजिए बाबू, ऐसा कर लो क्यों? बहुत शैतान है सभी को। किसके बैकग्राउंड से आ रहा है इतना? सर ऋषभ कर रहा है।
अरे बोलिए चुप। ऋषभ बाबू म्यूट कर लीजिए, इतना साउंड में अच्छा नहीं लगता है। चलिए, सतीश हो गया, शिवांगी हो गया। अब साउंड जा रहा है ना नशा बाबू? चलिए अच्छी बात है, जा रहा है। बोली बोली। सर हम हैं। लिखिए सभी मिलके। सर सुनिए ना, वो जो थी आप डायग्राम दिए थे वो तो हम बना लिए, उसके नीचे डिफिनेशन लिखे हैं सिंपल पेंडुलम का। आप ऐसे करके अभी आपको समझाया तो नहीं समझे? आप इधर सिंपल पेंडुलम देते, इधर कोना में डायग्राम बनाते, इधर लिख लेते। हाँ लेकिन हाँ आपने बना यही लिए। तो बना लिया, नहीं तब नहीं साइड में बना है। साइड में बनाए थे, यहाँ से शुरू साइड कीजिए ना। में। अरे हाँ, तो इधर अरे से ठीक बच है। रहा था, इधर से देखिए, अच्छा लगेगा दिखने में बाबू। ठीक है। जल्दी जल्दी कीजिए। हम इंक डाल लेते हैं, थोड़ा हल्का हो गया है ना। एकदम मन से पढ़ाएंगे, ठीक है ना मैम? ताकि आपको एकदम फिजिक्स से जिसको जिसको डर है, नफरत है, एकदम अच्छा लगेगा पढ़ने में। सब समझा समझा कर पढ़ाएंगे। सर हम तो लेकिन कभी पढ़े ही नहीं है फिजिक्स। नहीं पढ़े हो? बहुत सारे काम बाबू जिंदगी में फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है ना? नहीं पढ़े तो पढ़ो, सीखो। आप ही लोग के लेवल का कोई हाई लेवल नहीं बाबू, आप लोग को पढ़ना ही है। सुंदर सा फेयर बनाना है ना। लिखिए आप लोग। सर वो क्या है कंटेंट के बाद? सस्पेंडेड अलाउड टू स्विंग टू एंड फ्रो फ्रीली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सर वो कंटेंट। नहीं, ए स्मॉल बॉक्स, कंटेंट्स के बाद ए स्मॉल बॉक्स। ये इसका है, इधर वाले बाबू आप लोग तो इधर से इसमें मत लिख लेना, ठीक है ना? इसका डिफिनेशन है ये, और ये सब इसका कंसेप्ट है, ठीक है ना? इस लाइन के इधर वाला है सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट। चलिए सर स्मॉल के हाँ बाद बाबू, बोल। एल, सर स्मॉल के बाद LOV लव। बॉब बाबू, बॉब। आप लोग, ये क्या आपका बॉब है? बॉब, BOB, बॉब। अभी आप यहीं पे है। सिंपल पेंडुलम ना। पेंडुलम सिर्फ इसको कहते हैं बाबू, ठीक है ना? अरे इसी में सिंपल है तो सिंपल पेंडुलम आप लोग लिखे, लेकिन इसी पे पेंडुलम लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। आप लोग बोलवा तो देते हैं, रेड में नहीं ना इंक डाला। अब इससे रिलेटेड हम कुछ कंसेप्ट बताएंगे, है ना? क्या होता है ऑसिलेशन, सभी लिख लिए? अन्यथा अन्यथा का होगा तो सबका हो जाएगा। सर नहीं हाँ। अभी लिखिए तो। अन्यथा इसलिए कि सबसे स्लो लिखती है, ठीक है ना? अब मान लीजिए एक कछुआ है, एक खरगोश है, एक गोट है, तीनों रेस लगाएगा, तो मैंने कछुआ पहुंच गया, इसका मतलब क्या होगा? तभी पहुंच जाएगा। तभी लिख के बैठी हुई है आपके फ्रेंड से। सर हमको दिख नहीं रहा है ना, इसीलिए हम नहीं लिख पा रहे। नहीं दिख रहा है सही सर से? कितने क्या अच्छे दिक्कत? से तो दिख रहा है। आप, अरे उसका नेटवर्क कैसे होगा? तो उसका विंडो क्लोज करके पढ़ती है ना। सर दिख रहा है। दिख रहा है बाबू, दिख रहा है। सर कल शाम में हल्का फल्का नहीं दिख रहा था, आज दिख रहा है बहुत अच्छा। अच्छे से। सर लेकिन शाम में तो पूरा मेरा खराब था नेटवर्क। अच्छा, तो आप यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, जहाँ छूट जाता है यूट्यूब पे डाल दिए बाबू, वहाँ से देख लीजिएगा। अब इरेज, अब आगे हम लोग समझाते हैं, है ना? देखो बाबू क्या है। हो गया। चलिए हो गया। अब बाबू क्या है, मेरा यहाँ पे पेंडुलम है बाबू, यहाँ पे, ठीक है? तो इसको मान लेते, कुछ नाम दे देते, ABCD नाम दे देते। तो इस पोजीशन को क्या दे दिए? A दे दिए, ठीक है? ठीक है। यहाँ से इसको डिस्प्लेस किए बाबू, तो इसको हमने नाम क्या दे दिया?
बी दे सर दिया, अच्छे से है ना? नहीं दिख रहा है। क्या इशू हो गया? नहीं दिख रहा है अच्छे से क्या? सर दिख रहा है सर दिख तो सर, रहा है थोड़े एकदम थोड़े क्लियर। पर बस थोड़ा ठीक है थोड़ा नो सर एकदम क्लियर। अच्छी बात है बाबू। अब यहाँ से बाबू क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ लेके गए, यहाँ से यहाँ लेके गए, ठीक है सर, समझो समझो कंसेप्ट। फिर यहाँ से क्या है बाबू, यहाँ आया, आया ना? फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, सी पोजीशन पे गया। तो फिर बाबू क्या किया, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। अब पुनः यहाँ से यहाँ क्या किया बाबू, यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ए से बी पे गया, बी से ए पे आया, ए से सी पे गया, फिर सी से ए पे गया। तो एक कंप्लीट साइकिल पूरा नहीं हो गया बाबू। आप अपने घर से स्कूल गए, पुनः स्कूल से घर आ गए, तो एक कंप्लीट साइकिल नहीं हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं बाबू ऑसिलेशन। इसका जो नाम पड़ा बाबू उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑसिलेशन। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि मेरा कहाँ गया, पहले पेंडुलम ए पोजीशन पे था, है ना? ए से कहाँ गया बाबू, बी पे गया, ए से बी पे गया, पुनः बी से कहाँ आया बाबू, ए पे आया, तो बी से पुनः कहाँ आया, ए पे आया, ए से पुनः कहाँ गया बाबू, सी पे गया, ये तुम्हारा सी पे गया, और सी से पुनः कहाँ गया, ए पे गया, सी से पुनः ए पे गया, ठीक है ना? मतलब क्या सर, यहाँ से बॉब को पकड़े, आप लोग समझो कंसेप्ट पकड़ो, यहाँ से बॉब को पकड़े तो क्या हुआ, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, ठीक है ना? तो इस तरह से बाबू एक कंप्लीट क्या हो गया, एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू, इसको हम लोग कहते हैं वन ऑसिलेशन। इसको हम लोग क्या नाम देंगे बाबू, वन ऑसिलेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे बाबू, वन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, ठीक है ना? जैसे आप यहाँ अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से पुनः घर आए, तो आपका एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया, ठीक है ना? तो इसी को क्या कहते हैं बाबू, वन ऑसिलेशन कहते हैं, है ना? नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग लिखते हैं। अब बाबू इसको यहाँ से, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग लिखते हैं बाबू। अब देखो बताओ, यहाँ से यहाँ गया, पुनः यहाँ आया, पुनः यहाँ आया, पुनः यहाँ आया, फिर इसके बाद रिपीट करेगा ना। अरे बाबू यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, फिर यहाँ। अब इसके बाद जो भी करेंगे आगे क्या होगा, पीछे वाला ही रिपीट करेगा। तो इसके में कुछ टाइम लगेगा ना बाबू, कुछ तो टाइम लगेगा ना। यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से, सर ये ठीक ना? अपने से बॉल ऐसे डायरेक्शन में हो जाएगा। हाँ बाबू, आप देखो जैसे ऐसे मान लो ऐसे लटका के छोड़ दिया, ठीक है ना? तो ये मूव करता कि नहीं करता, देखो मूव करता है ना बाबू, हो रहा है ना, है ना? नहीं हो रहा, देखो तो यस हो रहा है कि सर। नहीं हो रहा है ना? ठीक है, ठीक है सर। तो इसको में कुछ टाइम लगेगा ना बाबू, कुछ तो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा ना। आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से पुनः घर आए, तो कुछ समय लगा ना बाबू। तो उसी समय को हम लोग नया नाम दिया गया। अब आप लोग का कुछ नया नया टर्म आएगा, ठीक है ना? उसको सीखना है। तो जो आपको बाबू यहाँ से यहाँ गया, पुनः यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो इसको एक नया शब्द दे दिया गया। इसमें जितना समय लगा ना बाबू, उसी को नाम दे दिया गया टाइम पीरियड। इसको आपको नया ये टर्म होगा, आपसे आपका ये नया टर्म है बाबू, टाइम पीरियड, ठीक है? टाइम पीरियड, कुछ नया नया टर्म आएंगे, ठीक है ना? आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। तो टाइम पीरियड क्या होता है बाबू, एक ऑसिलेशन में यहाँ से यहाँ गया सर, पुनः यहाँ आया सर, पुनः यहाँ आया, पुनः यहाँ आया। तो इसमें जितना टाइम लगा बाबू, जितना टाइम लगा, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है ना? मतलब क्या सर, इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे बाबू, टाइम टेकन, टाइम टेकन। ये कुछ नया नया शब्द आएंगे, ठीक है ना? फिजिक्स में आपको नया नया टर्म सीखना ही पड़ेगा, ठीक है ना? सर टाइम अब पेज टेकन, नहीं बचा है, नेक्स्ट पेज में लिख लें। हाँ बाबू मेरे, आप जब भर जाएगा तो नेक्स्ट पेज में लिखना है, ठीक है? तो टाइम टेकन बाबू टू कवर, ठीक है? इसको जितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, नया शब्द दे दिया गया टाइम पीरियड, ठीक है ना? तो टाइम टेकन टू कवर वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन में बाबू जितना समय लग रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है? टाइम टेकन टू कवर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड क्या बाबू, इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझ में आया टाइम पीरियड क्या होता है? ये सब आप लोग नहीं पहले कभी पढ़े हो? नो सर। नो सर नहीं पढ़े हैं। चलिए ठीक है, तो सीखिए ना। इज कॉल्ड बाबू क्या, टाइम पीरियड। आप ही लोग का सिलेबस है, ठीक है ना? ज्यादा कुछ नहीं है, आप ही लोग का सिलेबस है, ठीक है? ठीक है सर। तो ये आपका क्या हो गया, समय टाइम हो गया। अब सर इसमें कितना समय लगेगा, जैसे मान लो 10 सेकंड लगा कि 20 सेकंड लगा कि 25 सेकंड लगा, हमको कैसे पता चलेगा बाबू? तो वो हमको इसके लिए एक फार्मूला होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, ठीक है ना? वो आपको दिखाएंगे, ठीक है ना? टाइम पीरियड का फार्मूला होगा, कितना समय लगेगा, है ना? तो ये दो को लिखिए, फिर ऊपर हम इरेज करेंगे, है ना? ये दो कंसेप्ट लिखिए आप लोग। होमवर्क भी देंगे फिजिक्स में?
पहले पढ़ो ना बाबू, आप लोग का ध्यान पढ़ने पे कम रहता है, इधर उधर ज्यादा करते हो। लिखो ये दो कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है शिवांगी? यस सर। चलिए अच्छी बात है, एकदम एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं आप लोग को। लिखिए बाबू, दो कंसेप्ट लिखिए, है ना। इसमें कंसेप्ट है, फिजिक्स में क्या बाबू, सिर्फ कंसेप्ट है, ठीक है ना। कंसेप्ट पकड़िए और आगे बहुत पढ़ना है ना। ऊपर वाला तो लिख लिए होंगे। आप लोग स्कूल में कैसे पढ़ते हैं समझ में नहीं आता, कंसेप्ट नहीं क्लियर होता बाबू। होता है सर, लेकिन मन से नहीं होता है ना। चलिए, हो गया नशा? सर अभी नहीं हुआ है। चलिए, आप लोग तो बहुत टाइम लगाते हो। ठीक है, चलिए, दो ही लाइन तो लिखाए थे, ठीक है। तो अब बाबू ये कितना समय लगा, मान लो बॉल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से कुछ समय लगेगा ना, 10 सेकंड 20 सेकंड, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए बाबू फार्मूला है, ठीक है ना। क्या बाबू फार्मूला है, क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट, क्या बाबू, टाइम पीरियड। क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट बाबू, टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है बाबू, ठीक है ना, फार्मूला इसका होता है टाइम सेकेंड, जितना समय लगा, टाइम सेकेंड बटा क्या बाबू, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या सर, देखो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आ गया, तो उसको हम लोग एक ऑसिलेशन कहेंगे। तो क्या होगा बाबू, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। किसके बैकग्राउंड से इतना खुर खुर की आवाज आता है? ठीक है, कितने किसके बैकग्राउंड से इतना आता है, आप लोग ये सब तो लिख लिए होगे ना। चलिए, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा बाबू, टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम सेकेंड, ठीक है ना, कितना समय लगा बटा नंबर, कितना ऑसिलेशन कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, टाइम पीरियड कहेंगे, ठीक है ना। ठीक है, नहीं आएगा समझ में पूछिएगा, ठीक है। अब बाबू इसका क्या होता है, इसका एक यूनिट होता है, टाइम पीरियड का यूनिट होता है। यूनिट आप लोग जानते हो क्या होता है, ठीक है, कल भी बताए थे ना। जो मेरा बाबू फिजिकल फिजिकल जो भी स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, जैसे मेरा क्या है, ये डिस्टर है, कल भी बताया था, ठीक है ना। तो इसकी कुछ क्या होगी, लेंथ होगी। तो लेंथ को नापने के लिए बाबू क्या किया गया, एक सिस्टम बनाया गया, ठीक है ना, एक सिस्टम बनाया गया, उसी को क्या कहा गया बाबू, यूनिट कहा गया। तो इसका जो टाइम पीरियड का यूनिट होता है बाबू, इसका जो टाइम पीरियड का यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। टाइम को हम लोग किस में नापते हैं, सेकेंड में नापते हैं। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा उसको हम लोग सेकेंड कहेंगे, ठीक है। तो यूनिट ऑफ टाइम पीरियड बाबू, आप लोग को समझ में आ रहा है कि ऊपर ऊपर पार हो रहा है जी। यूनिट ऑफ टाइम पीरियड आ रहा समझ में नंदिनी बाबू, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, सेकेंड होगा। यस सर, आया है। ठीक है, यूनिट कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप मार्केट गए, हमने क्या खरीदा, सेव खरीदा, तो उसका नापने का जो सिस्टम है बाबू, अब सेव तो ऐसे दे नहीं देगा, तो उसमें क्या था कि आपने 1 केजी क्या किया, सेव खरीदा। तो यही जो 1 केजी है ना बाबू, ये जो केजी है, एक भूल जाओ, ये जो केजी है यही तुम्हारा क्या यूनिट है, यूनिट है, ठीक है ना। जैसे आपने कपड़ा खरीदा, ठीक है ना, तो कपड़ा खरीदा बाबू कौन सा, ठीक है ना, वो शर्ट नहीं है, सिर्फ ऐसे मीटर में लेंथ के, तो आप क्या कहेगा, हमको 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो 2 मीटर है बाबू, यही आपका क्या यूनिट है, ठीक है ना, यही क्या है बाबू, 2 मीटर क्या यूनिट है। तो उसी तरह से बाबू समय में मेरा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, सेकेंड होता है, ठीक है ना। ठीक है सर, तो सेकेंड है बाबू, ठीक है।
इसी को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, कभी कभी स्मॉल एस से, इतना सेकंड नहीं लिखेगा, सिर्फ स्मॉल एस लिख देगा, है ना, एस फॉर सेकेंड। ठीक है, ये कुछ नए नए आपको टर्म मिलेंगे, ठीक है ना, इससे आपको परिचित होना, फेमिलियर होना। फिजिक्स में बाबू आप लोग का शुरू ही हुआ है, ठीक है ना, इससे पहले आप कभी नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो फेमिलियर, ये सब टर्म्स आपको फेमिलियर होना ही पड़ेगा। चलिए, ठीक है, अब मान लो टाइम पीरियड जैसे आ गया 5 सेकंड आ गया, ठीक है ना, कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन इस पे करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल करवा रहे हैं आपको, है ना, तो टाइम पीरियड मान लो 5 सेकंड आ गया या 10 सेकंड आ गया, तो 1 बटा टाइम पीरियड जो कर देंगे ना बाबू, जैसे यहाँ से कैलकुलेट करें, मतलब क्या था, ई बॉब यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ गया, तो इसको कितना लग गया, मान लो 10 सेकंड लग गया, ठीक है ना बाबू। यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऐसे ये पोजीशन हो गया फिक्स, यहाँ से इसको ऐसा किया, ठीक है, तो ये रोटेट कर रहा, स्विंग कर रहा, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ गया, पुनः यहाँ आया, पुनः यहाँ आया, तो इसमें कुछ ना कुछ समय लगा, ठीक है ना, कुछ समय लगा बाबू, आप कुछ लग सकता है 10 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है ना, जब तक तो इसी को जब 10 सेकंड है बाबू, इसको 1/10 सेकंड अगर कर देंगे, मतलब क्या, टाइम को 1 कर देंगे, तो ये मेरा क्या डिफाइन हो जाता है, फ्रीक्वेंसी, ये मेरा क्या बन जाएगा बाबू, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। मतलब क्या सर, जो एक टर्म अगर लिखेंगे बाबू, जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है क्या होता है, 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का जो वैल्यू आएगा बाबू, उसको क्या कर देना, 1 कर देना, ठीक है ना, रेसिप्रोकल उसका ले लेना, तो वो मेरा क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो नेक्स्ट बाबू क्या, देखो अब 1 टाइम पीरियड क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना, तो इसका भी आपका क्या होगा, यूनिट होगा, इसका भी क्या होगा बाबू, यूनिट होगा, ठीक है ना, जैसे मेरा आपका टाइम का कैसे यूनिट है, सेकंड, कोई भी चीज लाते हो मार्केट से, ठीक है ना, तो उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम होता है, केजी होता है, ठीक है ना, आप कपड़ा खरीदोगे तो उसका यूनिट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो उसी प्रकार बाबू फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, इसका जो यूनिट होगा बाबू, आप लोग इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा बाबू, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा, ठीक है, तो क्या 1 टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, टाइम पीरियड का क्या है, सेकंड है, टाइम पीरियड का यूनिट क्या बाबू, सेकंड है, तो 1 क्या होगा, सेकंड होगा, 1 सेकंड को ही क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बाबू, हर्ट्ज कहते हैं, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कैसे, एच और जेड से, एच और स्मॉल जेड से, हर्ट्ज। हमको तो पता नहीं चल रहा है कि आप लोग को ये क्या बाबू, इसका नोटेशन है, कैसे आप लोग, हम लोग किलोग्राम है तो किलोग्राम उतना बड़ा नहीं लिखे, किलोग्राम उतना बड़ा ना लिखे कि कैसे लिखते हैं, केजी लिखते हैं, मीटर है बाबू तो उतना बड़ा लंबा शब्द लिखे नहीं, एम से रिप्रेजेंट करते, तो उसी तरह हर्ट्ज को बाबू एच और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लिखा जाता है, ऐसा ही सिस्टम है, ठीक है ना, ऐसा लिखने का तरीका है, ठीक है ना, ताकि आपका टाइम बचे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है आप लोग को, नो सर, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, टर्म नया मिलेगा फिजिक्स में। चलिए, जानवी, यस सर, समझ में आ रहा है आपको, यस सर। चलिए, सीखना है बाबू, सीखना, ये नीचे वाला इरेज कर देते हैं ना, ये तो लिख लिए होंगे आप, समझाते उस समय समझिए, उसके बाद लिखने का टाइम देते हैं, लिखिए अपना। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, कैसे मैथ में क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, तो क्वेश्चन को आगे हम लोग स्टैंडर्ड आप लोग का हाई होगा ना, तो उसी को न्यूमेरिकल कहा जाता है बाबू। ठीक है, तो इसमें और 2 कंसेप्ट है, वो भी लिखा दे, उसके बाद न्यूमेरिकल करवाएं, 2 कंसेप्ट अभी इसमें और है, लिखा ही देते हैं ना, उसके बाद न्यूमेरिकल करवा देंगे। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, है ना, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी वाला याद, मतलब क्या होता है, यूनिट है बाबू, यूनिट है, जैसे 1 सेकंड की सेकंड, हाँ, तो हर्ट्ज हुआ, इसका यूनिट है, ठीक है ना, जैसे मेरा आप मार्केट में जाते हो तो कहते हो 1 केजी एप्पल दीजिए,